और आइए बात करते हैं कुछ और बड़ी खबरों की। टाइम्स ऑफ भारत के पास में एनआईए की चार्जशीट की कॉपी है और इस एनआईए की चार्जशीट में यासिन मलिक पर जो गंभीर आरोप है, लश्कर ए तैयबा का करीबी है यासिन मलिक, लश्कर की ट्रेनिंग कैंप में जाने का भी यासिन ने कबूलनामा किया है। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के साथ संपर्क में था यासिन मलिक। ये तमाम बातें कबूल की है यासिन मलिक ने। और टाइम्स नाउ नव भारत पर एनआईए की ये चार्जशीट की कॉपी जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, एनआईए की चार्जशीट में क्या कुछ है ये भी हम आपको बता दें। एनआईए की चार्जशीट में यासिन मलिक पर गंभीर आरोप लगे हैं। लश्कर ए तैयबा का करीबी बताया जाता है यासिन मलिक। लश्कर के ट्रेनिंग कैंप में जाने का भी यासिन पर आरोप लगा है। कबूलनामा भी है। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के ये संपर्क में था। ये चार्जशीट हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस चार्जशीट में क्लियर ये हो जाता है किस तरह से जो कबूलनामा है, उस कबूलनामे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यासिन मलिक का ये पूरा कबूलनामा, इसमें लिखा हुआ है, इट इज फर्दर सबमिटेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव्ड अ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दैट हाफिज मोहम्मद सईद, आमिर ऑफ जमेदुद्दवा एंड द सेशनिस्ट एंड स्पेरिस्ट लीडर्स इंक्लूडिंग द मेंबर्स ऑफ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। दरअसल कई बार देखा गया कि किस तरह से यासिन मलिक की जो मौजूदगी रही कई आतंकी गतिविधियों में, विशेष तौर से जो सीमा पर खास तौर से जम्मू कश्मीर में जो गतिविधियां रही हैं उसमें यासिन मलिक की कितनी भूमिका रही, चाहे बात 90 के नरसंहार को लेकर हो या फिर उसके बाद में आतंकी गतिविधियों और हुर्रियत को लेकर भी, या फिर पाकिस्तान में बैठकर यहां पर जो साजिशें रचते रहे उसमें भी यासिन मलिक की कितनी भूमिका रही है। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुक कर लेते हैं प्रदीप का। प्रदीप, कबूलनामा हमारे पास है। जिस तरीके से यासिन ने अपने गुनाह कबूल किए हैं, अब एक एक करके दूसरों की भी बारी आने वाली है। बिल्कुल आपने सही कहा। यासिन मलिक ने आखिरकार कबूल कर लिया है कि कश्मीर का गुनहगार यासिन मलिक है, कश्मीरियों का गुनहगार यासिन मलिक है। आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों में यासिन मलिक इन्वॉल्व था। अगर आप सेक्शन 16 देखेंगे उसके तहत यानी कि मैं आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व हूँ, सेक्शन 17 यानी कि मैं टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व हूँ, सेक्शन 18 यानी कि मैं आतंकवादी गतिविधियों के लिए कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हूँ और सेक्शन 20 यानी कि मैं आतंकवादी संगठन का सरगना भी हूँ। और यासिन मलिक के खिलाफ जो आप जैसे चार्जशीट जो कि टाइम्स ऑफ भारत के पास है, इसमें साफ पता चलता है कि हाफिज सईद के साथ भी इनके संबंध थे। लश्कर तोयबा के टेरर ट्रेनिंग कैंप में गए और हाफिज सईद के बारे में बता दें, ये वही शख्स है जो 26/11 का मास्टरमाइंड बताया जाता है मुंबई अटैक में, जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे और कई हजार जख्मी हुए थे। तो आपको ये भी बताया है कि ये इसके संबंध सैयद सलाउद्दीन के साथ हैं जो हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ कमांडर है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ है। और देखिए ये केस जो है ये 2016 का है। 2016 में एक हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी बुरहान वानी मारा जाता है। उसके बाद यासिन मलिक पूरी साजिश करते हैं लश्कर तोयबा के चीफ के साथ मिलके और सैयद सलाउद्दीन के साथ मिलके, किस तरीके से फंड्स आते हैं, पत्थरबाजी का काम करते हैं, पूरी तरह से स्कूल बंद हो जाते हैं, सरकारी बिल्डिंगों को टारगेट किया जाता है और पूरी तरह से 4-5 महीने के लिए गतिविधियां पूरी तरह से रुक जाती है कश्मीर में। तो ये देखिए किस तरीके से कश्मीर में ये हालात खराब करने की कोशिश करते हैं। मतलब बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, स्कूलों को टारगेट किया जाता है, स्कूल जलाए जाते हैं। बिल्कुल। और प्रदीप ये तो सबसे बड़ी समस्या है और सबसे खास बात ये कि धीरे धीरे किस तरह से अलगाववादियों का और आतंकियों की संख्या और उनकी गतिविधि बढ़ाने में यासिन मलिक की किस तरह से ये भूमिका है, ये अपने आप में और भी ज्यादा दर्शाता है। ये प्रदीप आप बने रहे हमारे साथ में, हम अपने दर्शकों को ये चार्जशीट की कॉपी भी दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगी प्रदीप जरा आप बताइए यासिन मलिक की भूमिका किस तरह की घाटी में रही है और ये जो चार्जशीट है उस चार्जशीट में किन बातों का जिक्र है। भारत अपने सारे दौलत हमारे कदमों में डाल दे और हमारे सड़कों पर तारकोल की बजाय सोना बिछा दे, जब भी एक शहीद। और आगे ये इसमें लिखा हुआ है, जब भी एक शहीद के खून की कीमत नहीं चुका सकता है। सैयद अली शाह गिलानी, ये आप देखिए दरअसल जो मेरी साथी श्वेता बता रही थी, इस पूरी चार्जशीट में इसका जिक्र किया गया। दरअसल इसमें मेंशन किया गया है कि 5/12/2013 को अक्यूज्ड ने जिस तरह से गिलानी का स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर शेयर किया था, वो स्टेटमेंट क्या था, सैयद अली शाह गिलानी का वो स्टेटमेंट क्या था, सुनिए जरा। उसमें ये लिखा हुआ था कि भारत अपने
सारी दौलत हमारे कदमों में डाल दे और हमारे सड़कों पर तारकोल के बजाय सोना बिछा दे, जब तब भी शहीद के खून की कीमत नहीं चुका सकता। सैयद अली शाह गिलानी। दरअसल ये जो एक ट्वीट था, ये माफ कीजिएगा एक पोस्ट था जो फेसबुक पर शेयर किया गया था 5 दिसंबर 2013 को। मेरे साथी प्रदीप लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, इसके पहले भी कई बार हमने देखा कि किस तरह से अलगाववादियों के भाषण को, विशेष तौर से अगर हम सैयद अली शाह गिलानी की बात करें तो कितना प्रेम है यासिन मलिक का पाकिस्तान से, ये समय समय पर नजर आ जाता है। सोशल मीडिया पर भी ये साफ तौर से नजर आता है। देखिए, यासीन मलिक के खिलाफ जो ये चार्जेस हैं, एक दो चार्ज ये है कि यासीन मलिक के घर से बरामद हुए थे लश्कर तोयबा के लेटर हेड, सैयद सलाउद्दीन के साइन किए हुए लेटर हेड यासीन मलिक के घर से बरामद हुए थे। मायसूमा में रहने वाले हैं श्रीनगर में। इससे ये पता चलता है कि लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ इनके सांठगांठ थी। और इसके अलावा जब यासीन मलिक पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान पे धरना देते हैं भारत के खिलाफ। उस धरने में भी, प्रदर्शन में भी उनके साथ हाफिज सईद दिखते हैं। हाफिज सईद वही जो 26/11 में मुलविस है। देखिए, यासीन मलिक के खिलाफ इस समय 3 केसेस हैं। एक केस जिसमें दिल्ली में इन्होंने कबूलनामा कर दिया कि ये गुनाहगार है। दूसरा केस हवाला फंड को लेके, और तीसरा है रुबैया सईद, उस वक्त के होम मिनिस्टर जो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, उनको अगवा करने का। और उसके अलावा एक एयरफोर्स के ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना और 3 ऑफिसरान को मारने का, जो कि बागात में 90 के दशक में मारा गया था। जो 2 केसेस है वो अभी जम्मू एनआई कोर्ट में, और ये तीसरा कोर्ट दिल्ली में था। अब दिल्ली में देखिए, इन्होंने कहा कि मैं कंटेस्ट नहीं करता हूं, कबूल कर दिया कि इन्होंने ये गुनाहगार है। आखिर इनको मानना पड़ा, क्योंकि कब तक आप कानून को चकमा दे सकते हैं। देखिए, ये वही यासीन मलिक, आप देखिए किस तरीके की इकोसिस्टम प्रणाली थी। यासीन मलिक जो कि एक टेररिस्ट था, उस टेररिस्ट को एक यूथ आइकन की तरह प्रोजेक्ट किया जाता था। इसे यासीन मलिक को कहा जाता था ये गांधी है। देखिए किस तरीके की प्रोजेक्शन हुआ करती थी। लेकिन जो वो इकोसिस्टम है उसको पूरी तरह से तहस नहस किया जा रहा है, क्योंकि अब एक सरकार की तरफ से एक सही जो फैसला लिया गया, सही जो कदम लिया गया है कि अब तो ना ही आतंकवाद पर प्रीमियम मिलेगा, ना ही आतंकवाद पर कोई इंसेंटिव मिलेगा। यानी कि अगर कोई भी आतंकवादी गतिविधि में इन्वॉल्व है तो यानी कि 0 टॉलरेंस सरकार की तरफ से। कोई भी आतंकवादी गतिविधि में इन्वॉल्व है उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो यासीन मलिक हो या कोई और हो। इसके अलावा आप देखिए जो चार्जशीट जो फ्रेम हुए हैं, चार्जेस लश्कर तोयबा चीफ पर भी हुए हैं, सैयद सलाउद्दीन पर हुए हैं, ऑलरेडी चार्जेस फ्रेम हुए हैं, शबीर शाह पर हुए हैं। मसरत आलम वही शख्स है जो कैलेंडर निकाला करता था। यानी कि कैलेंडर होता था, आज हड़ताल होगी, आज पत्थरबाजी होगी, आज स्कूल बंद रहेंगे, आज बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। देखिए किस तरीके से कश्मीर के भविष्य के साथ ये लोग खेल रहे थे, अपनी प्रॉपर्टीज बना रहे थे, हर जगह जाते थे और अपना प्रदीप कह सकते हैं क्या कि शुरुआत हो चुकी है? ये यासिन मलिक है जिसने गुनाह कबूल किया है, अब औरों का भी नंबर आने वाला है, बिट्टा कराटे भी उसी में शामिल है। बिल्कुल आपने सही कहा, चार्जेस बिट्टा कराटे के अगेंस्ट भी फ्रेम हो चुके हैं। अब यही देखना है कि आने वाले दिनों में क्या सजा उनके लिए सुनाई जाती है। आहिस्ता आहिस्ता सबका नंबर लगने वाला है। और यासीन मलिक के खिलाफ जो बाकी केसेस जो जम्मू में है उसमें भी लगता है कि जल्दी सुनवाई हो जाएगी, क्योंकि हियरिंग अभी चल रही है। अब देखना है कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या होती है, क्योंकि मई 19 को जो 19 को एक बार फिर से इसमें होगी और क्वांटम ऑफ पनिशमेंट उसमें डिसाइड की जाएगी यासीन मलिक के खिलाफ। लेकिन ये बहुत ही बड़ा धचका होगा अलगाववाद के लिए, आतंकवाद के लिए, और एक राहत की सांस उन लोगों की जो इनकी वजह से परेशान झेलते आए हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया, ये वही लोग हैं। बिल्कुल, लेकिन प्रदीप अब सबका जो लेखा जोखा है वो अब एनआईए के पास में है, और अब जो तस्वीर है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। आगे कार्रवाई किस तरह की होगी समझा जा सकता है। प्रदीप, जानकारी के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया। लेकिन यासिन मलिक ने पूरा कबूलनामा जो किया वो हमने आपको बताया। चलिए।